जब अधर्म सिर उठाने लगे, जब पाप अपने चरम पर हो, जब सत्य का नाम लेने वाला कोई न बचे, तब स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। जैसे त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण और अब आने वाला है कलयुग का अंतिम और निर्णायक अवतार भगवान कल्कि। कलयुग का अंत निकट है। कल्कि अवतार को भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना गया है। ये अवतार विशेष रूप से कलयुग के अंत में होगा, जब अधर्म और अराजकता अपने चरम पर होगी, मानवता विनाश की कगार पर होगी। तब भगवान कल्कि एक तेजस्वी योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा, यानी कलयुग के 4,32,000 वर्षों से, जब लगभग 4 लाख वर्ष बीत चुके होंगे। लेकिन बहुत से आधुनिक संत और भविष्यवाणीकर्ता मानते हैं कि कलयुग की तीव्रता इतनी बढ़ गई है कि कलयुग का आगमन अपेक्षित समय से पहले हो सकता है, संभवतः 21वीं या 22वीं सदी में। श्रीमद् भगवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म शंबल ग्राम नामक स्थान पर होगा, जो वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मोराबाद जिले के पास माना जाता है। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। भगवान कल्कि एक अत्यंत तेजस्वी, वीर और दिव्य योद्धा होंगे। उनके पास एक चमकती हुई तलवार होगी जो धर्म के लिए अधर्म का संहार करेगी। वे घोड़े पर सवार होंगे। उनके घोड़े का नाम देवदत्त होगा, जो हवा से भी तेज दौड़ सकता है। धर्म की पुनः स्थापना, पापियों का विनाश और सत्य की विजय कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य होगा। अधर्मियों, असुरों, भ्रष्टाचारियों, पाखंडियों और अधार्मिक शासकों का विनाश करना। वे पृथ्वी पर फिर से धर्म और शांति की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार के बाद कलयुग का अंत होगा। फिर एक नया युग शुरू होगा, सतयुग, जहाँ सत्य, धर्म और सदाचार की पुनः स्थापना होगी। मानव जाति फिर से आध्यात्मिक रूप से जागृत होगी। ये एक तरह से युग परिवर्तन होगा, एक महान चक्र का नया आरंभ। कल्कि की शक्तियाँ क्या होंगी? ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान, योग बल और सिद्धियाँ, सभी शास्त्रों का गहन ज्ञान, अलौकिक तेज और वीरता, शत्रुओं का अंत एक झटके में कर देने की क्षमता, और सबसे बड़ी भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष रूप होना। क्या कल्कि अकेले ही युद्ध करेंगे? नहीं, कल्कि अवतार के साथ 12 महायोद्धा भी प्रकट होंगे। ये होंगे ऋषि मुनियों के पुनर्जन्म या जागृत आत्माएं, जो पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए साथ आएंगे। कई संतों की भविष्यवाणियों में ये विवरण मिलता है। कल्कि अवतार से पहले क्या संकेत मिलेंगे? प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी, समाज में नैतिक पतन, धर्म का उपहास, गुरु शिष्य परंपरा का टूटना, अत्यधिक भोग विलास और पाखंड, सज्जनों की उपेक्षा और दुष्टों का सम्मान। ये सभी संकेत बताएंगे कि समय नज़दीक है और कल्कि आने वाले हैं। जब अधर्म का अंधकार गहराता है, तभी दिव्यता का प्रकाश फूटता है। यह सिर्फ एक कथा नहीं, चेतावनी है। जब पाप अपनी सीमाएं पार करेगा, तब पृथ्वी खुद भगवान को पुकारेगी और तब आएंगे कल्कि। क्या भविष्यवाणियों में कल्कि का विवरण पहले से दिया गया है? हाँ, हमारे अनेक प्राचीन ग्रंथों में कल्कि अवतार के बारे में विस्मयकारी भविष्यवाणियाँ की गई हैं, जिनमें से कई आज सच होती दिखाई दे रही है। भागवत पुराण, इसमें कल्कि का जन्म स्थान, माता पिता का नाम और उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण ये स्पष्ट करता है कि कल्कि घोड़े पर सवार होकर तलवार से पापियों का अंत करेंगे। भविष्य पुराण
ये ग्रंथ विशेष रूप से भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध है और इसमें वर्णन है कि कलयुग के अंत में एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा जो धर्म की पुनः स्थापना करेगा। इन ग्रंथों की भाषा प्रतीकात्मक है, लेकिन उसमें छिपा अर्थ आज के समाज में साफ दिखाई देने लगा है। क्या कल्कि का जन्म हो चुका है? ये एक गहन और रहस्यमयी प्रश्न है और उनके साधु संतों ने दावा किया है कि कल्कि का जन्म हो चुका है। वे बालक रूप में हैं और उपयुक्त समय आने पर जागृत होंगे। कुछ लोगों का मानना है कि वे अब युवा हो चुके हैं और चुपचाप अपनी शक्ति संचय कर रहे हैं। सिर्फ एक झंकार की देर है और वे प्रकट होंगे। आधुनिक युग में कल्कि का रूप कैसा होगा? ये जरूरी नहीं कि वे पुराने युगों जैसे वस्त्र या अस्त्र शस्त्र लेकर आए। कल्कि का स्वरूप और माध्यम आधुनिक हो सकता है। वे विज्ञान, तकनीक और बुद्धिमत्ता के साथ अधर्म का सामना कर सकते हैं। संभव है कि वे एक सामान्य दिखाई देने वाले व्यक्ति हो, लेकिन भीतर से दिव्य हो। वे राजनीति, शिक्षा, समाज या आध्यात्मिकता किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो सकते हैं। उनकी पहचान उनकी कर्म से होगी, न कि केवल वेशभूषा से। क्या कल्कि को पहचान पाना आसान होगा? नहीं। कल्कि जब प्रकट होंगे तब भी बहुत से लोग उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। जैसे राम और कृष्ण को भी बहुतों ने नहीं पहचाना था। वे साधारण जीवन में भी असाधारण कार्य करेंगे। वे सत्य के लिए लड़ेंगे, अधर्म से भिड़ेंगे, लेकिन लोग उन पर संदेह करेंगे, उनका विरोध करेंगे। यही परीक्षा है, सत्य की पहचान अज्ञान के अंधकार में कैसे की जाए। कल्कि के साथ क्या कोई विशेष शक्ति होगी? हाँ, मान्यता है कि कल्कि के पास नारायण शक्ति होगी, अर्थात ब्रह्मांड की सर्वोच्च चेतना उनके भीतर सक्रिय होगी। वे अकेले नहीं होंगे, उनके साथ अनेक दिव्य आत्माएं भी होंगी जिन्हें कल्कि सेना कहा गया है। ये वे लोग होंगे जो जन्म जन्मांतर से धर्म की रक्षा में लगे हैं। क्या हम कल्कि सेना का हिस्सा बन सकते हैं? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बात है। जो लोग सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, धर्म, करुणा और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, पाखंड, अन्याय और लालच का विरोध करते हैं, आत्मचिंतन और साधना करते हैं, वे सभी कल्कि सेना के ही अंग हैं। चाहे वे स्वयं इसे न जानते हो। ये सेना तलवारों से नहीं, चेतना से युद्ध करेंगी, अधर्म की जड़ों को नष्ट करेंगी। यदि तुम्हारे भीतर भी ये आवाज़ उठती है कि कुछ तो गलत है इस संसार में, कि कुछ बदलना चाहिए, तो समझ लो तुम्हारे भीतर भी कल्कि जाग चुके हैं। कल्कि अवतार का वास्तविक युद्ध क्या होगा? ये युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं होगा, ये अंतर युद्ध भी होगा। लोभ के विरुद्ध त्याग का युद्ध, अहंकार के विरुद्ध विनम्रता का युद्ध, अज्ञान के विरुद्ध ज्ञान का युद्ध और सबसे बढ़कर अंधकार के विरुद्ध आत्म प्रकाश का युद्ध। कल्कि अवतार के आने के बाद क्या होगा इस पृथ्वी पर? भ्रष्ट राजनैतिक और सामाजिक ढांचे ढह जाएंगे। मानवता धर्म और सच्चाई की ओर लौटेगी। नई शिक्षा प्रणाली आएगी जो आत्मा और विज्ञान दोनों को साथ ले चलेगी। प्रकृति पुनः जागृत होगी, जल, वायु, पृथ्वी शुद्ध होंगे। एक नव सत्य युग की स्थापना होगी जिसे स्वर्ण युग भी कहा गया है। यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, चेतावनी है। ये सिर्फ एक कथा नहीं, क्रांति है। और अब समय है तैयार होने का, स्वयं को जानने का, भीतर के कल्कि को जगाने का, क्योंकि वे आ रहे हैं बहुत शीघ्र। हर युग में भगवान अवतार लेते हैं, न किसी दिखावे के लिए, न किसी पुरस्कार के लिए, बल्कि केवल धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना के लिए। कल्कि अवतार केवल एक भविष्यवाणी नहीं, ये मानवता के पुनर्जागरण की आर्ट है। हमें स्मरण कराता है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तक दिव्यता उसका अंत करेगी। शायद हम कल्कि को आज देख न पाएं, लेकिन हम उनमें से हो सकते हैं जो उनके आगमन की राह तैयार करें। अपनी चेतना को शुद्ध कर,
अपने जीवन को धर्ममय बनाकर, क्योंकि परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। अगर ये वीडियो आपके भीतर भी दिव्यता की कोई चिंगारी जगा सकी हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक युग परिवर्तन का आह्वान है।